मसाला फ्राइज़ जो बच्चों, बड़ों और सबकी पसंद है। इस मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची फ्राइज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत कम वक्त में, बहुत कम मसालों में और बहुत मज़ेदार तैयार होती है। बच्चे बड़े सब इसे शौक़ से खाते हैं, चाय के साथ लें या एज ए स्नैक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा। वेलकम टू सैमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। सैमी फूड्स के किचन में भी आज बन रहे हैं बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से फ्राइज़। रेसिपी हमेशा की तरह बहुत आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो है आलू। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको अच्छे से धोकर छील लिया है। अच्छा, जो है फ्राइज़ की कटिंग वो बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट होती है। इसको हम स्क्वायर शेप देते हैं और लंबी, क्योंकि इसका नाम ही फिंगर चिप्स है तो इसको लंबी लंबी शेप में और इक्वल स्क्वायर शेप में इसको हमने कटिंग करना है। अगर आपके पास फ्राइज़ कटर है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। अब मैंने सारे आलू बराबर शेप में मैंने कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से नाइसली एक ही तरह से ये कट हुए हैं। फ्राइज़ को कट करके मैंने पानी में इसको डिप कर दिया है और इसके बाद मैं मसाला तैयार करूँगी। जब तक मसाला तैयार होगा ये पानी में ही डिप रहेंगे। फ्राइज़ का मसाला तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने मैदे के लिए हैं, 1 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली क्रश्ड, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर जाएगा और थोड़ा सा ही ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैंने विस्कर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये एक स्लरी की शेप में आ जाएगा। फ्राइज़ को एक खुले बर्तन में शिफ्ट करके मैंने जो स्लरी तैयार की है इसका सारा मिक्सचर मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और हाथ के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि सारे फ्राइज़ को इक्वली मसाला लग जाए। ऑयल को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था और ये बिल्कुल फ्राई के लिए रेडी है। तो मैं एक एक फ्राइज़ को उठाकर इस कढ़ाई में डालती जाऊंगी। फ्राइज़ को कढ़ाई में डालते ही फ़ौरन से आपने नहीं हिला देना है, इसको 3 से 4 मिनट का टाइम देना है। जब ये खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इसको कढ़ाई में से निकाल लेना है। इस टोटल प्रोसेस में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, उतने फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्रिस्पी और ख़ूबसूरत कलर के फ्राइज़ तैयार हुए हैं। व्यूवर्स, आपने देखा कि मैंने इनको ना अलहदा से बॉयल किया था, ना इसके लिए कोई मुश्किल मेथड मैंने यूज़ किया है। सिंपली मसाला लगाया और फ्राई कर लिया और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।